हर आदमी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये सोचता है, क्या वो लड़की सच में मुझे चाहती है या मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ? क्योंकि महिलाएं अक्सर अपनी फीलिंग्स सीधे शब्दों में नहीं बोलती। वो हिंट्स देती हैं, बिहेवियर्स बदलती हैं, एनर्जी बदलती है। और जो आदमी साइकोलॉजी समझता है, वो बिना आई लव यू सुने भी सब समझ जाता है। लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोग अट्रैक्शन को समझने की जगह उसके पीछे भागते रहते हैं। कोई लड़की थोड़ा अटेंशन दे दे तो आदमी इंस्टेंटली इमोशनली अटैच हो जाता है। वो अपनी मिस्ट्री खो देता है, अपनी मैस्कुलिनिटी खो देता है और सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है। सच्चाई ये है, महिलाएं उन मर्दों की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होती हैं जो इमोशनली स्टेबल होते हैं, जो हर छोटी चीज पर रिएक्ट नहीं करते, जो खुद की दुनिया रखते हैं। और जब कोई लड़की सच में तुम्हें चाहने लगती है तो उसके एक्शंस साइलेंटली बदलने लगते हैं। पहला बिहेवियर, वो तुम्हें बार बार नोटिस करती है। भीड़ में भी उसकी आइज तुम्हें ढूंढती हैं। तुम कुछ खास नहीं कर रहे होते, फिर भी वो तुम्हारी तरफ देखती रहती है। कभी तुम बात कर रहे हो और वो क्वाइटली तुम्हारे एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व कर रही होती है। कभी तुम हंसते हो और वो ऑटोमेटिकली स्माइल कर देती है। ये छोटी चीज लग सकती है, लेकिन फीमेल साइकोलॉजी में अटेंशन बहुत वैल्यूएबल होता है। महिलाएं हर आदमी को मेंटली स्पेस नहीं देती। जिस इंसान में उनका इंटरेस्ट बढ़ता है, उनका फोकस ऑटोमेटिकली उसी पर जाने लगता है। लेकिन वीक आदमी यही गलती करता है। जैसे ही उसे अटेंशन मिलता है, वो खुद को स्पेशल समझने लगता है। वो ज्यादा मैसेजेस भेजता है, हर टाइम अवेलेबल रहने लगता है और धीरे धीरे लड़की का एक्साइटमेंट खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन अनसर्टेनिटी में ग्रो करता है, डेस्परेशन में नहीं। स्टोइक आदमी अटेंशन देखकर खुद को कंट्रोल करता है। वो जानता है, अगर किसी की नजरें तुम्हारे ऊपर हैं तो तुम्हें भागने की जरूरत नहीं। दूसरा बिहेवियर, वो तुम्हारी छोटी बातें याद रखती है। तुमने कैजुअली कहा था कि तुम्हें रात में अकेले ड्राइव करना पसंद है। कुछ दिनों बाद वो उसी बात को मेंशन करेगी। तुम्हारी पसंद, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा फेवरेट फूड, वो डिटेल्स जिन्हें शायद तुम खुद भूल चुके हो, वो याद रखती है। ये सिर्फ मेमोरी नहीं है, ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इंसान उन्हीं चीज़ों को याद रखता है जिनसे उसका माइंड इमोशनली कनेक्टेड हो। और यही वो जगह है जहां आदमी खुद को लूज कर देता है। उसे लगता है अब लड़की उसकी हो चुकी है। लेकिन अट्रैक्शन ओनरशिप नहीं होता। अट्रैक्शन एक इमोशनल टेंशन है जिसे पेशेंस चाहिए। जो आदमी जल्दी अटैच हो जाता है, वो अक्सर हर्ट भी जल्दी होता है। स्ट्रॉन्ग आदमी सिग्नल्स को एंजॉय करता है, लेकिन खुद को इमोशनली डिपेंडेंट नहीं बनाता। तीसरा बिहेवियर, वो तुम्हारे सामने अलग वर्जन बन जाती है। उसकी आवाज बदल जाती है, उसका एटीट्यूड सॉफ्टन हो जाता है। वो ज्यादा हंसने लगती है, ज्यादा प्लेफुल हो जाती है। कभी नोटिस करना, जो लड़की बाकी दुनिया के सामने कोल्ड रहती है, वही तुम्हारे सामने अननेसेसरली बातें करेगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन इंसान के बिहेवियर को नेचुरली चेंज करता है। जब कोई महिला किसी आदमी को चाहती है तो वो सबकॉन्शियसली उसके सामने अपनी बेस्ट साइड दिखाना चाहती है। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां वीक आदमी खुद को प्रूव करने लगता है। वो इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, एक्सपेंसिव चीजें दिखाना, फेक कॉन्फिडेंस, ओवर केयरिंग। और उसी मोमेंट अट्रैक्शन की पोलैरिटी बदल जाती है। मैस्कुलिन एनर्जी कभी चेज नहीं करती, वो अट्रैक्ट करती है। अगर तुम्हें हर वक्त खुद को प्रूव करना पड़ रहा है तो समझ लो बैलेंस ऑलरेडी टूट चुका है। चौथा बिहेवियर, वो तुम्हारे अटेंशन की भूखी होने लगती है। अगर तुम कुछ घंटों रिप्लाई ना करो तो उसका बिहेवियर सटली चेंज होगा। वो इनडायरेक्टली अटेंशन लेने की कोशिश करेगी। स्टोरीज, रैंडम मैसेजेस, अननेसेसरी क्वेश्चंस। क्योंकि जिस इंसान से इमोशंस जुड़ जाते हैं, उसका एब्सेंस भी महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ एक डेंजरस बात समझो, कुछ आदमी इस चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं। इंटेंशनल इग्नोरिंग, माइंड गेम्स, इमोशनल मैनिपुलेशन। शुरुआत में शायद ये काम करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। स्टोइक माइंडसेट मैनिपुलेशन नहीं करता, वो बस अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करता है।
उसकी लाइफ सिर्फ रिलेशनशिप के आसपास नहीं घूमती, और यही चीज उसे रेयर बनाती है। पांचवा बिहेवियर, वो जेलस होने लगती है। अगर तुम किसी दूसरी लड़की से बात करो तो उसका फेस एक्सप्रेशन सटली बदल जाएगा। वो सडनली क्वाइट हो सकती है, इरिटेटेड हो सकती है, या सार्कास्टिक कमेंट्स कर सकती है, क्योंकि फीमेल अटैचमेंट अक्सर पॉसेसिवनेस के फॉर्म में बाहर आती है। लेकिन स्मार्ट आदमी जेलसी देखकर ईगो बूस्ट नहीं लेता। वो समझता है इमोशंस पावरफुल होते हैं। अगर तुम किसी की फीलिंग्स को गेम बना दोगे तो इवेंचुअली तुम्हारी ओन पीस भी खत्म हो जाएगी। रियल मैस्कुलिन एनर्जी काल्म होती है, उसे हर वक्त वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। छठा बिहेवियर, वो तुम्हारे आसपास इमोशनली वल्नरेबल होने लगती है। हर लड़की अपनी इमोशंस ओपनली शेयर नहीं करती। बहुत सी महिलाएं स्ट्रांग दिखती हैं, इमोशनली गार्डेड रहती हैं, लेकिन जिस आदमी पर ट्रस्ट बनने लगता है उसके सामने उनका मास्क धीरे धीरे टूटने लगता है। वो अपने फियर्स बताने लगती है, अपनी इनसिक्योरिटीज शेयर करने लगती है, कभी अचानक इमोशनल हो जाती है। और यही सबसे पावरफुल साइन और यही सबसे पावरफुल साइन है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन टेम्पररी हो सकता है, लेकिन इमोशनल सेफ्टी बहुत रेयर होती है। जब कोई महिला तुम्हारे सामने इमोशनली खुलने लगे तो समझो वो सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करती, वो तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करने लगी है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सुनो। इन सभी साइंस का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को खो दो, ये नहीं कि तुम अपनी पर्पस भूल जाओ, ये नहीं कि तुम रिलेशनशिप को अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लो। आजकल लोग प्यार कम, इमोशनल एडिक्शन ज्यादा चाहते हैं। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो हर सेकंड उन्हें इंपॉर्टेंस दे, हर वक्त अवेलेबल रहे, हर मूड पर रिएक्ट करे। लेकिन पावरफुल आदमी अलग होता है। वो प्यार कर सकता है लेकिन खुद को सैक्रिफाइस नहीं करता। वो केयर कर सकता है लेकिन डेस्परेट नहीं बनता। और यही चीज विमेन को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि महिलाएं सिर्फ लुक्स से अट्रैक्ट नहीं होती, वो इमोशनल स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट होती हैं, प्रेजेंस से अट्रैक्ट होती हैं, उस आदमी से अट्रैक्ट होती हैं जो खुद के इमोशंस का मालिक हो। याद रखो, अगर तुम्हारी खुशी सिर्फ किसी लड़की की अटेंशन पर डिपेंड करती है तो तुम कंट्रोल ऑलरेडी उसके हाथ में दे चुके हो। लेकिन जिस दिन तुम अपनी पीस को प्रायोरिटी बना लोगे, उसी दिन तुम नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाओगे। और दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी कौन होता है? वो जो किसी को चाहता तो है लेकिन खुद को उससे ज्यादा वैल्यू देता है। क्योंकि अंत में अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स का गेम नहीं है, ये एनर्जी का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है, साइलेंस का गेम है। और जो आदमी साइलेंस में भी पावरफुल फील कराता है उसे कोई आसानी से भूल नहीं पाता।